Basically, we are starting with a topic of welded plate girder. तो वेल्डेड प्लेट गर्डर पढ़ने से पहले यू शुड बी थॉरो विथ बीम डिज़ाइंस, क्योंकि बीम डिज़ाइन के अगर आप बीम कॉन्सेप्चुअली बोथ आर सेम इन द सेंस द बीम वेल्डेड प्लेट गर्डर का छोटा भाई है. अगर आपको जब तक छोटा भाई नहीं आएगा, उसको समझेगा नहीं कैसे तरीके से काम करता है, तो आप इसको पढ़ नहीं पाओगे. तो बेसिकली ये चैप्टर भी 32 मार्क्स का है और बीम भी आपका 32 मार्क्स के लिए आता है. तो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है. इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, सारे IS कोड बेसिस पर हमें फार्मूलेज लिखने हैं और ख़त्म करना है. तो हम क्या करेंगे, इसमें दो टाइप के गर्डर्स होते हैं. एक होता है हमारा स्टिफन प्लेट गर्डर और एक होता है अनस्टिफन प्लेट गर्डर. मतलब में हमने जब बीम डिज़ाइन किया था, नॉर्मली बीम इज़ अ फ्लेक्सुरल मेंबर and flexural member takes the load of bending moment and shear force. Shear force is basically resisted by the web and bending moment is resisted by the section. Okay, now in this case we will study that this is the plate girder. मतलब हम क्या करते हैं, बीम बनाते हैं on the basis by using the plate girder, by using the plates. मतलब में एक प्लेट हो गई, उसको हम ये प्लेट के साथ वेल्ड करेंगे और ये प्लेट के साथ वेल्ड करेंगे. तो ये हो गया हमारा आई बीम, यहाँ वेल्डिंग कर देंगे इसको, और ये हो गया हमारा प्लेट गर्डर. अब ये गर्डर्स कहाँ यूज़ होते हैं, क्यों यूज़ होते हैं, और उसमें एक आ जाता है स्टिफेंड प्लेट गर्डर और एक आता है अनस्टिफेंड प्लेट गर्डर. स्टिफेंड और अनस्टिफेंड में फ़र्क क्या है? बेसिकली क्या होता है, ये जो मेंबर है, जो वेब मेंबर है, वेब मेंबर इज़ बेसिकली रेजिस्टिंग द शियर एंड इट इज़ इन कंप्रेशन. नॉर्मली जितना अभी प्लेट गर्डर क्या होता है, बहुत बड़े बड़े लगाते हैं, तो ये हाइट बहुत बढ़ती जाती है. तो दिस वेब शुड नॉट बी ओनली डिज़ाइन फॉर, हमने एक मालूम बकलिंग चेक किया था और एक चेक किया था हमने क्रिपलिंग. तो बेसिकली क्या होता है, वेब बकल होने की ट्राई करता है. ओके, वेब बकल होने की ट्राई करता है. तो बकल होने की ट्राई करेगा तो हम क्या करेंगे, उसको साइड से स्टिफन कर देंगे, स्टिफनर प्रोवाइड कर. अगर आप इसका एलिवेशन देखोगे, इफ दिस इज द प्लान, लॉन्जिट्यूडिनल प्लान, दिस इज द फ्लैंज, यू विल प्रोवाइड द स्टिफनर्स एट द सपोर्ट, एंड बेरिंग स्टिफनर्स इसको हम बोलते हैं. और जहाँ पर लोड आता है, दिस इज लोड बेरिंग स्टिफनर्स, और हम बीच में इंटरमीडिएट स्टिफनर्स भी प्रोवाइड करते हैं. नाउ दिस ये समझ में आ गया. दिस आर द बेसिक कॉन्सेप्ट. आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम प्लेट गर्डर क्यों करते हैं. प्लेट गर्डर में कितने टाइप्स हैं, एक होता है अनस्टिफन प्लेट गर्डर और एक होता है स्टिफन प्लेट गर्डर. कॉन्सेप्चुअली बहुत इजी है, इसमें खाली आपको IS कोड यूज़ करना है. IS कोड यूज़ करके आपको कैसा यूज़ करना है वो जानना है, और उसके बेसिस पर आप ये सम सॉल्व कर सकते हो. नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विथ वन सम, दैट इज़ design of an unstiffened plate girder. Okay, we are designing an unstiffened plate girder जिसमें एंड सपोर्ट्स पे हमने बेरिंग स्टिफनर्स नहीं डालने हैं. क्या क्वेश्चन है, दिस इज़ अ प्लेट गर्डर वी आर बीइंग डिज़ाइनिंग. दिस कॉन्सेप्ट कहाँ यूज़ करोगे, अनस्टिफेंड प्लेट गर्डर, जहाँ पर आपको एंड सपोर्ट्स पे बेरिंग नहीं प्रोवाइड करनी है, बेरिंग स्टिफनेस नहीं प्रोवाइड करना है. तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली बेरिंग स्टिफनर मतलब में जो स्टिफनर प्रोवाइड करते हैं, बेरिंग स्टिफनर मतलब स्टिफनर हम प्रोवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि वो सपोर्ट रिएक्शंस में बकलिंग और क्रिपलिंग अवॉइड करने के लिए. बराबर. अगर आपने बहुत ही मोटा सा सेक्शन प्रोवाइड कर दिया वेब में, तो आपको लगेगा ही नहीं ना प्रोवाइड करने के लिए. अब देयर विल बी नो यूज़ ऑफ प्रोवाइडिंग द स्टिफनर ना, वो खुद वेब का जो प्लेट होगा डेट विल रेजिस्ट. नाउ वी विल सी द स्टेप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल सारे सब में क्या होता है, हमें क्या निकालना होता है, फैक्टर्ड लोड ऑन द गर्डर निकालना होता है. फैक्टर्ड लोड ऑन द गर्डर आपको क्या दिया हुआ है सब में, क्लियर स्पैन इज 24 मीटर, सब्जेक्टेड टू अ UDL ऑफ 20 kN per meter, excluding the self weight. Live load is taken as 10 kN per meter and a concentrated load of 200 kN each, x6 meter from each end.
एज्यूम द टॉप कंप्रेशन मेंबर फ्लैंज ऑफ द प्लेट गर्डर इज रिस्ट्रेन्ड लेटरली। मतलब में क्या हो गया, जैसे हमने बीम में डिज़ाइन किया था, बीम आर हमने क्या किया था, उसको एनकेस किया था कंक्रीट में, दैट वाज लेटरली सपोर्टेड, और एक था लेटरली अनसपोर्टेड। दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में ये फ़र्क है कि बेसिकली आपका जो लेटरली सपोर्टेड बीम है उसमें टॉर्शनल चेक नहीं होता, और जो लेटरली अनसपोर्टेड बीम है उसमें टॉर्शनल चेक होता है। तो नाउ यू विल फर्स्ट कंप्यूट द टोटल फैक्टर्ड लोड ऑन द गर्डर। तो टोटल फैक्टर लोड क्या होगा, 1.5 टाइम्स UDL प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई 24। ओके, तो बेसिकली प्लस 1.5 2 टाइम्स 200। तो बेसिकली आपका 20 जो है वो डेड लोड के लिए है और 10 जो है वो लाइव लोड के लिए, इंटू फैक्टर्ड किया इंटू स्पेन किया, तो आपका ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका एक पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज़ बेसिकली द पॉइंट लोड जो आपको सम में दिया हुआ है। अगर आपको इसको डायग्राम देखना है, दिस इज़ द सम। यहाँ से 6 मीटर पे हमने 300 किलोन्यूटन का लोड दिया है और बीच में 20 किलोन्यूटन का UDL है और 10 किलोन्यूटन का लाइव लोड का UDL है। नाउ उसमें क्या बोला है कि एक्सक्लूडिंग द सेल्फ वेट। एक्सक्लूडिंग द सेल्फ वेट में हम क्या करोगे, सेल्फ वेट ऑफ द गर्डर आपने क्या कर दिया, आपने टोटल फैक्टर्ड लोड डिवाइडेड बाई 200। ये आपका फॉर्मूला है। आपको जो भी फैक्टर्ड लोड आता है सेल्फ वेट निकालने के लिए आप ये यूज़ करोगे, डिवाइड बाई 200 कर दोगे, यू विल गेट द सेल्फ वेट। तो टोटल फैक्टर्ड UDL क्या हो जाएगा, 1.5 टाइम्स 20 प्लस 10 प्लस 8.4। 8.4 इज द सेल्फ वेट ऑफ द प्लेट गर्डर। यू विल गेट द टोटल लोड एज 38.4 किलोन्यूटन पर मीटर। फैक्टर्ड कॉन्सेंट्रेटेड लोड विल बी 1.5 टाइम्स 200। ओके, तो 1.5 टाइम्स क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा, एंड दिस विल बी द डायग्राम। तो टोटल लोड UDL में क्या होगा, लाइव लोड, डेड लोड एंड सेल्फ वेट, उसको फैक्टर्ड कर दिया तो हमारा 58 आ गया। और दूसरा हमारा 200 जो था 6 मीटर पे था, तो हमने उसको फैक्टर्ड किया तो वो हो गया 300। इसमें आपको मैं डायग्राम बता देता हूँ, ये चीज़ समझाने जैसी नहीं है। अगर आप ये चीज़ कर सकते हो तो ही आप ये DDSS पढ़ो, वरना आप, क्योंकि बेसिकली ये बेसिक कॉन्सेप्ट है मैकेनिक्स का। यू नीड टू रिमूव द रिएक्शन, SFD डायग्राम एंड BMD डायग्राम। BMD क्या होगा, एट सेंटर इट विल बी मैक्सिमम। तो बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर क्या होगा, यहाँ अगर मैंने पकड़ता हूँ राइट साइड वाले को काट के फेंक दो, लेफ्ट में क्या होगा, RA है, 300 है और UDL है। तो UDL का मोमेंट क्या होगा, 58 मल्टीप्लाइड बाई 12 का आधा 12 इंटू 12 इंटू 6 माइनस 300 इंटू 6, हॉगिंग और ये सैगिंग, ये हंसा रहा है, ये दोनों रुला रहे करके ये हमारा मोमेंट आया। तो सेंटर में मैक्सिमम मोमेंट आएगा, समझ में आया। तो बेसिक चीज़ है, ये मालूम होनी चाहिए। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट स्टेप है हमारा, यू विल कंप्यूट द लोड। सेकेंड है हमारा, यू विल कंप्यूट द SFD एंड BMD कैलकुलेशन। नाउ अभी क्या करेंगे हम, नॉर्मल हम क्या करते थे, SFD BMD निकालने के बाद बेंडिंग बीम्स में क्या करते थे, यू आर रिमूविंग द Z, सिलेक्शन ऑफ सेक्शन होता था ना, यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट होगा, सिलेक्शन ऑफ सेक्शन। अब ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन ऑफ सेक्शन के पहले आपको IS कोड देखना पड़ेगा। IS कोड में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेज नंबर 63 क्लॉज नंबर 8.6.1.1। मतलब में व्हेन ट्रांसफर स्टिफनर्स आर नॉट प्रोवाइडेड, D बाई TW, D is basically the depth of the web, TW is the thickness of the web, it should be less than 200 for serviceability criteria। ओके, ये फर्स्ट आपको याद होना चाहिए, ये वाला पार्ट। सेकेंड क्राइटेरिया आता है D बाई
फॉर कंप्रेशन फ्लैंज बकलिंग रिक्वायरमेंट व्हेन ट्रांसफर स्टिफनर्स आर नॉट प्रोवाइडेड, मतलब हमारा जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं बेसिकली हम अनस्टिफन कर रहे हैं, मतलब उसमें स्टिफनर नहीं है, तो D/TW विल बी 345 तो बेसिकली आपको कौन सा पेज नंबर पे जाना है 64। एक और एक चीज़ है इसमें, देयर इज़ एन क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग द डेप्थ ऑफ द प्लेट गर्डर, देयर इज़ एन क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग द डेप्थ ऑफ द प्लेट गर्डर। D is equal to MK divided by Fy the whole the power 0.33, this is the optimum depth you need to, ये आपको फॉर्मूला बेस्ड है, इसका डेरिवेशन है पर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, इसका बहुत ही मस्त कॉन्सेप्ट है, अगर टाइम हुआ तो अपन करेंगे इसको। तो ये आपको याद करना है, D इज़ द डेप्थ ऑफ द वेब, आपको कंप्यूट करना है, यू विल गेट द डेप्थ ऑफ द वेब। नाउ व्हाट द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ द थिकनेस ऑफ द वेब, एक हो गया डेप्थ, हमें क्या क्या चाहिए, डेप्थ ऑफ द वेब चाहिए और थिकनेस ऑफ द वेब चाहिए, डेप्थ ऑफ द फ्लैंज चाहिए और विथ ऑफ द फ्लैंज चाहिए। तो वेब हमारा, ये मेरा आई बीम है, ये मेरा फ्लैंज है, सॉरी ये मेरा वेब है और ये मेरा फ्लैंज है। तो इसमें ये हो गया हमारा D जो हमें ऑप्टिमम यहाँ से मिलेगा, ऑप्टिमम थिकनेस इसका ये यहाँ से मिलेगा MK²/Fy, ये खाली K² हो जाएगा, पावर 0.33। नाउ यू विल गेट द थिकनेस एज 12 mm, ठीक है। नाउ हमने क्लॉज पढ़ा, एक क्लॉज पढ़ा था, देयर आर 2 डिज़ाइन रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग द मिनिमम वेब थिकनेस फॉर द कंडीशन ऑफ नो इंटरमीडिएट स्टिफनेस। हमने क्लॉज नंबर 8.6.1.1 देखा, 8.6.1.2 देखा। दिस कंडीशंस आर एप्लीकेबल फॉर अनस्टिफेंड गर्डर्स। तो हम क्या करेंगे, डिज़ाइन इज़ अनस्टिफेंड, तो ये दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना चाहिए। मगर हम क्या करेंगे यहाँ पर, इफ़ द वेब को हम डेलिबरेटली क्या करेंगे, थिक बनाएंगे, क्योंकि अनस्टिफेंड है, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये जो स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ द वेब इज़ डेलिबरेटली मेड थिक, तो D/T < 67E। आप बोलोगे ये कहाँ से आया, ये आप फिलहाल के लिए याद कर लो, जब हम आगे चेक करने के लिए आएंगे ना, मैं इसका रीज़न बताऊंगा कि हमने ये यूज़ क्यों किया। हमें ये तो मालूम था फॉर सर्विसिबिलिटी, क्लॉज नंबर बता रहे द D/TW का जो रेशियो इट शुड बी < 200, फॉर दिस इट शुड बी अवॉइड बकलिंग फ्लैंज, तो इसका हमने बोला ये। तो ये दोनों क्राइटेरिया के बेसिस पे हमने क्या किया, K को डिसाइड किया। तो K इज़ बेसिकली 180 mm हमने लिया, एंड इट शुड बी < 200 एंड इट शुड बी तो हमने K का वैल्यू जो है, K बेसिकली D/TW, ओके। तो D/TW का लॉजिकल है, ये दोनों से हम पहले ही छोटा ले लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। पर अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम डेलिबरेटली थिकनेस को बहुत बड़ा कर रहे हैं, तो हम ये क्राइटेरिया यूज़ करेंगे, ये थोड़ा ऊपर से जाएगा, तो D/T < 67E, ये क्लॉज नंबर 8.4.2.2 है। थर्स द मिनिमम थिकनेस शुड बी एज फॉलो। तो डेप्थ तो हमें मिल गया था, थिकनेस कंप्यूट किया, हमें थिकनेस आया 25 mm। यहाँ से हमने क्या डिसाइड कर लिया, दिस विल बी द साइजिंग ऑफ द वेब, ठीक है। ये याद रखना है अभी भी कि मैंने ये पॉइंट क्यों मार्क किया है, मैं आपको समझाऊंगा ये पॉइंट काय के लिए आया है। नाउ यू विल डिज़ाइन द फ्लैंज। नाउ हम यहाँ पर ये एज्यूम करते हैं, यहाँ पर 2 तरीके से आप कर सकते हो, ये वाला भी एक स्टेप है और ये वाला भी एक स्टेप है। हमने पढ़ा था कि जो सेक्शन का क्लासिफिकेशन करना होता है, सेक्शन का क्लासिफिकेशन बेसिस पे हम उसकी मोमेंट कैपेसिटी निकालते हैं। सेक्शन कैसे क्लासीफाई होगा, एक होता है प्लास्टिक, एक होता है कॉम्पैक्ट, एक होता है सेमी कॉम्पैक्ट और एक होता है स्लेंडर। तो नॉर्मली कोई भी क्या चाहेगा कि उसका सेक्शन प्लास्टिक हो या कॉम्पैक्ट हो, क्योंकि उसकी कैपेसिटी बढ़ती है ना। तो बेसिकली यू विल डिसाइड, दिमाग में क्या होगा, हमारे क्राइटेरिया था टेबल नंबर 2 में दिया हुआ है IS कोड में कि इफ़ द सेक्शन टू बी प्लास्टिक इट शुड बी < 8.4E और कॉम्पैक्ट के लिए हमें क्या चाहिए 9.4E चाहिए। तो ये क्राइटेरिया, ये मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो या फिर ये मेथड यूज़ कर सकते हो। नाउ एज्यूमिंग दैट द बेंडिंग मोमेंट इज कैरिड बाय द फ्लैंज,
वेब यहाँ पर पूरा सेक्शन बेंडिंग मोमेंट नहीं लेगा जैसे हमने बीम में किया था। हम क्या करेंगे, एज्यूमिंग दैट द बेंडिंग मोमेंट इज कैरिड बाय द फ्लैंज, तो ये फॉर्मूला है mz मल्टीप्लाई गामा m0 fy इंटू डी। ओके, mz इंटू गामा m0 fy इंटू डी, तो यू विल गेट द एरिया ऑफ द फ्लैंज। नॉन ऑन द बेसिस ऑफ एरिया अब आप क्या करोगे, आपका सेक्शन आपको प्लास्टिक करना है तो आप क्या कर दोगे, ये वाला रेशियो यूज़ करोगे, b बाई टी डब्ल्यू शुड बी लेस देन 8.4 एप्सिलॉन। जैसे ये मेरा बीम होता था पहले, तो b क्या होता था, यहाँ का आधा होता था, b इज इक्वल टू बी एफ बाई 2 होता था। तो हम सेम फार्मूला तो b बाई टी एफ का रेशियो यूज़ करेंगे 8.4, और ये b क्या है हमारा, बी एफ बाई 2 है। ओके, तो ये फार्मूला को कन्वर्ट किया और इसके बेसिस पे हमने थिकनेस ऑफ द फ्लैंज निकाला। ओके, इसके बेसिस पे थिकनेस ऑफ द फ्लैंज निकालने के बाद आप क्या करोगे, आप बी एफ निकालोगे। कैसे निकालोगे, थिकनेस मिल गया, एरिया पता है, एरिया डिवाइड बाय थिकनेस विल गिव यू बी एफ। दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट। आप क्या करोगे, आप सेक्शन का क्लासिफिकेशन करोगे। पहला स्टेप क्या है अपना, लोड कैलकुलेशन। सेकेंड स्टेप क्या है अपना, यू विल लोड फ्लेक्सिबल मेंबर में लोड क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स होता है। थर्ड स्टेप क्या होगा अपना, सेक्शन का सिलेक्शन करोगे। क्या करोगे, सेक्शन का सिलेक्शन करोगे। वेब विल बी डिज़ाइन फॉर शियर एंड फ्लैंज विल बी डिज़ाइन फॉर बेंडिंग मोमेंट। बहुत ही बेसिक स्टेप है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 10 मिनट लगेगा लिखने के लिए। ठीक है, खाली इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, इफ़ द सेल्फ वेट ऑफ द गर्डर इज़ नॉट कंसिडर्ड इन द लोड डेड लोड, तो सेल्फ वेट आप कैसे निकालोगे, टोटल फैक्टर्ड लोड डिवाइडेड बाई 200, और जो फैक्टर्ड लोड होगा डेट विल बी इन किलो न्यूटन। सिंपल। नाउ आगे हम अभी हमने क्या कर लिया, हमने अपने टीम को सेलेक्ट कर लिया। हमें मालूम है कि ये वाला बंदा बैट्समैन है, ये वाला बंदा बॉलर है, ये वाला बंदा फील्डर है। अब हमें एक्चुअल में उसको टेस्ट करना है। कैसे पता चला, एक्सपीरियंस बेसिस पे। ये सारा हमारा क्या था, एक्सपीरियंस था कि भाई हमारा वेब शेयर ले लेगा, हमारा फ्लैंज मोमेंट ले लेगा। अब हम क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे, उसका टेस्ट लेंगे कि भाई वो ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है, वेब शेयर ले पा रहा है नहीं ले पा रहा है ये। ओके, तो टोटल कितने टाइप के फेलियर्स हैं, एक है हमारा बेंडिंग मोमेंट, एक है हमारा शेयर, तीसरा है हमारा वेब क्रिपलिंग, और चौथा है हमारा वेब बकलिंग, जो हमने नॉर्मल बीम्स के लिए किया था। ओके, नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसका चेक करेंगे।